गृहस्थों की हम बात करें तो जैसे हम रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी का ये प्रसंग देख रहे हैं, वो अच्छा भला मतलब एक अच्छे स्तर पे खड़े हुए थे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, छोड़ के और भगवान की सेवा को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में सोच रहे थे। तो जो गृहस्थ भक्त हैं उनको भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि विशेष रूप से जिनकी आयु 50 वर्ष हो चुकी है उनको इस बारे में विचार करना चाहिए कि अब बहुत हो गया भैया, अब कर लिया जितना करना था, अब आगे वाली पीढ़ी अपने आप देखेगी हम अब कैसे अपने जीवन को और अधिक भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उसके बारे में विचार करना चाहिए। और ब्रह्मचारी अपने आप को कैसे और अधिक भगवान की शरण में लगा सकते हैं, या जो गृहस्थ हैं वो कैसे अपने आप को अधिक भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उसके लिए एक ट्रस्ट का एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक आपस में एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पे कि भक्त एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकें कि हाँ मैं अगर मंदिर में और अधिक समय देता हूँ या अपने जो मेरा गृहस्थ जीवन है उससे अधिक समय यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे मेरी रक्षा की जाएगी, मुझे फेयर ट्रीटमेंट दी जाएगी। फेयर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप भक्तों के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं करो तो भक्त जो है वो मतलब टिक नहीं पाते फिर वो। हालांकि फेयर ट्रीटमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, उचित व्यवहार जो है, अगर उचित व्यवहार मतलब हमें इतनी जरूरत नहीं उचित व्यवहार की, लेकिन भक्तों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो बात कि उचित व्यवहार अगर नहीं होगा तो भक्त फिर वहाँ पे टिक नहीं पाते, फिर वो वहाँ से निकलने का बेसिकली प्रयास करते हैं फिर वो। तो वो जो वातावरण है कि जिसमें लोग उत्साहित हो अपना जीवन समर्पित करने के लिए, वो वातावरण देने की जिम्मेदारी आप सब हम सब भक्तों की जिम्मेदारी है। वो मंदिर ऐसा नहीं है कि अकेले जो टेम्पल प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है उसकी जिम्मेदारी है, जितने भी भक्त हम मंदिर के अंदर रह रहे हैं हम सब में से हर व्यक्तिगत हर भक्त का ये कर्तव्य है कि हम जो लोग बाहर से आ रहे हैं और बाहर से आके मंदिर में सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनके पैसों के पीछे नहीं है, हमें नहीं चाहिए पैसे, हम भगवान लक्ष्मीपति हैं, हमें नहीं चाहिए पैसे किसी के, अपनी मर्जी से जो देंगे अपने लिए देंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमारा जो भक्तों का जो जोर है, भक्तों का जोर ये होना चाहिए कि हम ऐसा वातावरण दें भक्तों को ताकि भक्त अपना जीवन समर्पित करने के लिए उत्साहित हो। उनको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़े कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं वहां पे लोग अच्छा व्यवहार करेंगे नहीं करेंगे। और जीवन समर्पित करने के लिए जो है जो ये ट्रस्ट का एनवायरनमेंट हम बात कर रहे हैं, ये जो ट्रस्ट है, एक दूसरे पे भरोसा करने वाली बात है, ये कुछ दिनों हफ्तों महीनों में नहीं बनती, इसके लिए कई वर्ष इसके लिए लगाने पड़ते हैं दोनों तरफ से।